गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासें हैं ये। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासों में हम बात कर रहे थे वुड डिस्पैच की। तो वुड कब यहाँ पर आया, उसने क्या सुझाव दिए और उसकी कितनी पॉलिसियां बनाई, उसको कब लागू किया गया। तो कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। उस समय चार्ल्स वुड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनाया गया और उसी के नाम पर ये जो वुड डिस्पैच है इसको एक नया आज्ञा पत्र के लिए घोषणा किया और उसको प्रकाशित किया। और ये वुड ने इसमें 100 अनुच्छेदों का इन्होंने आज्ञा पत्र तैयार किया और इस आज्ञा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको कहा गया है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन में सभी जगह पूछता है। बीटीसी में ही नहीं, अदर जगह भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये आज्ञा पत्र इतना पॉपुलर था और इसमें जितने भी इन्होंने पॉलिसियां बताई एजुकेशन के लिए, जो सुझाव दिए भारतीय शिक्षा की, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था और इसको तुरंत ही लागू किया गया। इसके लागू करने के पीछे का रीजन तो आपको पता ही है कि उससे पहले मैकाले की शिक्षा नीति आई और ऑकलैंड ने भी अपनी एजुकेशन पॉलिसी बताई, तो उसके तुरंत बाद ही क्यों इस दूसरी शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी। लेकिन उसके लिए अपना रीजन बताया इन्होंने कि देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए यहाँ पर एक दूसरी एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है और भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें मजबूत करने के लिए भी यहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है। भारत में जैसे स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, ये भी पिछड़ा हुआ है, कोई नए विश्वविद्यालय नहीं है, शिक्षण संस्थाएं नहीं है और जो शिक्षा का माध्यम है वो भी क्लियर नहीं है, शिक्षा की नीतियां क्लियर नहीं है। इसके लिए यहाँ पर एक नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए वुड ने अपना दस्तावेज तैयार किया 100 अनुच्छेदों का। ये भी क्वेश्चन आता है कि वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे, तो 100 अनुच्छेद थे। उस 100 अनुच्छेद में से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनको वुड के सुझाव के रूप में जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि वुड ने क्या सुझाव दिए, वुड के क्या सुझाव हैं, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे वुड की सिफारिशें, वुड ने किस किस बातों पर सिफारिशें की। तो सबसे पहले उसने शिक्षा की व्यवस्था पर सिफारिश की कि शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो घोषणा पत्र में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि भारत में जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं में अगर कोई चीज ध्यान आकर्षित करती है तो वो है शिक्षा। तो सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और ये एक बहुत ही अच्छा पुनीत कर्तव्य होगा। तो शिक्षा की व्यवस्था पर सबसे पहले बात किया गया। उसके बाद शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य। शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर भारतीय और ब्रिटिश दोनों शासन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का एक निश्चित अर्थपूर्ण उद्देश्य निश्चित किए जाने की बात की गई, जिसमें कि अगर शिक्षा की बात तो भारतीयों की है, तो भारतीयों में नैतिकता और धार्मिकता और इनके लेवल को ऊंचा उठाने के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे इनका नैतिकता और इनमें धार्मिकता की भावना को डेवलप किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ऐसे लोगों को तैयार किया जा सके जो अंग्रेजों को समझ सके, मानसिक रूप से अंग्रेजी से जो वर्क हैं, जो ब्रिटिश शासन कराना चाहती है, उसको करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो इस तरीके की एक एजुकेशन पॉलिसी बनाने की बात की। उसके बाद जन शिक्षा विभाग के स्थापना की बात की। उससे पहले शिक्षा के लिए कोई एक निश्चित कुछ भी नहीं था, किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इस घोषणा पत्र में कंपनी शासित जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी प्रांत हैं,
वहां पर जन शिक्षा विभाग की स्थापना की बात हुई और वहां पर शिक्षा संचालक नियुक्त किए जाने की बात हुई। तो ये काम सबसे पहले किसने किया? वुड ने किया। वुड ने ही सबसे पहले जन शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही और वहां पर जन शिक्षा सहायक अधिकारी की नियुक्त करने की बात कही और उप शिक्षा संचालक निरीक्षक की नियुक्त करने की भी बात कही। और उसके बाद शिक्षा के संगठन या फिर क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। उससे पहले आपने क्या देखा? शिक्षा के केवल दो रूप हैं, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ग्रेडेड स्कूल खोलने की बात कही, ग्रेडेड एजुकेशन या संगठनात्मक एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन का एक स्तर है, लेवल है। जैसे क्या कहते हैं, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसका एक ग्रेड है। तो ग्रेडेड एजुकेशन की बात सबसे पहले क्रमबद्ध शिक्षा की बात वुड ने कही। और उसके बाद सहायता अनुदान। सहायता अनुदान क्या है? सहायता अनुदान है शिक्षा नीति में और शिक्षण संस्थाओं में किसी भी तरीके का भेदभाव न करते हुए छात्रों को, अध्यापकों को वेतन, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति, भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इन सभी के लिए विद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाए। और उसके बाद भी शिक्षा के पाठ्यक्रम पर बात करें कि शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो इस घोषणा पत्र में भारतीयों ने यह स्वीकार किया कि पाठ्यचर्या में भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए, क्योंकि भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही भारतीयों के उन्नति के लिए पाश्चात्य शिक्षा भी जरूरी है। जैसे भारतीयों का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो उनका रहन सहन है, वो भारतीय भाषाओं के माध्यम से अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज जो है उसको वो अंग्रेजी को घोषित किया गया और अंग्रेजी के माध्यम से ही वो ज्ञान, विज्ञान, कानून की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से भी इनको परिचित कराया जाए। तो पाठ्यक्रम में भारतीय भाषा और पाश्चात्य भाषा दोनों को ही शामिल किया गया। उसके बाद शिक्षण विधियों में क्या कहा गया? शिक्षण विधियां, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां। इस घोषणा पत्र में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है वो देसी भाषाओं में होना चाहिए और जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो अंग्रेजी भाषाओं में होना चाहिए। यानी कि प्राथमिक लेवल तक देसी भाषाएं और हायर लेवल पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने शिक्षा का पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया और शिक्षकों की स्थिति और उनके स्तर के बारे में बात कही। उससे पहले शिक्षकों का कोई मतलब एक सम्मानजनक पोजीशन है वो नहीं था। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और पाया कि अगर जो पढ़ा रहा है, जो शिक्षक है, इसको अगर जो सम्मानजनक स्थिति दी जाए तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने शिक्षकों के स्तर में सुधार की बात कही और इनको एक अच्छी वेतन देने की बात कही। तो सबसे पहले मास्टर शब्द का प्रयोग वुड ने किया, शिक्षकों के लिए मास्टर शब्द का प्रयोग किया और इनको वेतन देने की बात कही। और उसके बाद शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात कही कि जिन प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित होने के बाद शिक्षक छात्रों को पढ़ाए। और उसके बाद ही विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हुई और लंदन प्रेसिडेंसी के आधार पर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उसके बाद समान शिक्षा की बात हुई कि इस घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन एजुकेशन किसी भी लेवल पर सही नहीं है। शिक्षा पर सबका अधिकार है, तो यहाँ पर सबके लिए शिक्षा की बात कही गई और समान शिक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया।
और स्त्री शिक्षा, समाज का एक आधा भाग जो है स्त्रियों का है, तो स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने वरीयता दिया और अपने पाठ्यक्रम में, अपने एजुकेशन पॉलिसी में स्त्री शिक्षा को इन्होंने मेन रूप से फोकस किया। स्त्री शिक्षा के साथ साथ इन्होंने मुस्लिम शिक्षा पर भी बात कही। मुस्लिम शिक्षा के लिए भी इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स बताए, बहुत सारे रूल्स बताए और बहुत सारी व्यवस्थाएं की। और उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा पर भी इन्होंने बात कही और साथ ही साथ क्या कहते हैं, शिक्षा और सरकारी नौकरी। इन्होंने ये कहा कि अगर जो किसी को नौकरी दी जाती है तो सबसे पहले उस आवेदनकर्ता की शिक्षा और योग्यता को देखा जाए। अगर जो यहाँ पर कोई व्यक्ति 2% है और किसी में एजुकेशन डिग्री या योग्यता अधिक है तो सबसे पहले उसको वरीयता दिया जाए। तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दिया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में जगह दिया जाए और इससे ज्यादातर तमाम विद्यालय खुलने लगे, नॉर्मल विद्यालय भी खुलने लगे और यहाँ जो संख्यात्मक वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होने लगी, क्योंकि हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता था और प्राच्योद्देशीय विद्यालयों से ज्यादा निस्त्री विद्यालयों में एडमिशन या छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये जो वुड की सिफारिशें हैं, वुड की सिफारिशों में ही इसके गुण और दोष भी छिपे हुए हैं। इसमें से कुछ अच्छी बातें हैं जो इसकी विशेषताएं और गुण बन जाते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि एक डिमेरिट के रूप में काम करती हैं। इसके आगे की बातें हम कल करते हैं। थैंक्स।